कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया। दूसरा, एक कंप्लीटली सब लोग मान रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं थी। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, कांग्रेस माझा स्वीप कर रही है और दोआबा में टक्कर है। ये मैं तो आप ही लोगों से रोज मुलाकात होती थी, और उसके बावजूद मालवा के अंदर सारी सीटें कांग्रेस ले जाती है। उसके बावजूद तो ये कुछ समझ के परे है। तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति ने, बहुत सारे लोगों ने ये तो कहा आम आदमी पार्टी की स्वीप है, आम आदमी पार्टी की स्वीप है। मुझे एक भी और ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है, और उनकी 2/3 मेजॉरिटी, ये भी समझ के परे है। तो फिर हम लोगों ने नतीजों का थोड़ी सी बूथ वाइज एनालिसिस की है कि आखिर हुआ क्या। तो मैं आपको इस तरह के कई बूथ हमें मिले, 3-4 बूथ का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे सुजानपुर विधानसभा में विलेज अखवाना बूथ नंबर 73, इसमें हमें 3 वोट मिले हैं, जबकि वहां पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 6 महीने से घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं जो हैं जी 7 बूथ नंबर 73 अखवाना गांव है। तो वो 7 वॉलंटियर्स और उनके फैमिली मेंबर्स 17, वो कह रहे हैं हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे वोट कहां गए। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुजानपुर में बूथ नंबर 103 गांव गोसाईपुर, वहां में 2 वोट मिले हैं उस बूथ पे। हमारे 5 वॉलंटियर हैं, उनके 27 फैमिली मेंबर्स हैं जो कसम खा के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि भाई हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे 27 वोट कहां गए। श्री हरगोविंदपुर में 1 वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 खताना विलेज। वहां कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो फैमिली, हमारे तो वोट हैं, 1 वोट कैसे मिल सकता है, हमारे 5 वोट तो आएंगे। खेमकरण में 5 वोट मिले हैं, 9 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोट तो आएंगे। इस तरह के कई बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट। इसका जवाब कहां है, सारे वोट गए कहां। एक मन में यह शक पैदा होता है, कई सारे लोगों का कहना है अकाली दल को और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने, मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में पढ़ा था, महाराष्ट्र में सिविक पोल्स हुए, वहां पे ईवीएम के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है आप लोग जानते हैं, श्रीकांत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको 0 वोट मिले हैं, और वो बेचारा चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अपना वोट दिया था, मेरी बीवी ने वोट दिया था, मेरे घर वालों ने वोट दिया था, वो वोट कहां गए। चलो मान लो मेरी बीवी ने भी वोट नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को वोट डाला था, वो वोट कहां गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए, उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के मसले निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पंजाब की हार पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, वोटिंग में धांधली का आरोप वो लगा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप वो लगा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।